सबको जय मसीह और प्रेज द लॉर्ड। खुदा को मैं शुक्र गुजारता हूँ, फिर से खुदा ने मौका हमें बख्शा। इस चौथे महीने को हम लोग देखने के लिए खुदा ने मौका बख्शा, इसलिए शुक्र गुजारते हैं। आज फ्राइडे, जो मिडल ईस्ट कंट्रीज में जिधर भी हैं, आज फ्राइडे का सर्विस है। खुदा ने हम इस तरह से खुदा की फेलोशिप में हम भाग ले रहे हैं और रफाकत कर रहे हैं। इस तरह के लिए मैं खुदा का शुक्र गुजारता हूँ तहे दिल से। और अपने भाई लोग अपने अपने जगह में जल्दी आ जाना ताकि मीटिंग को शुरू करें। आइए हम मीटिंग को शुरू करने के पहले मैं खुदा का शुक्र गुजारता हूँ कि इस तरह रफाकत करने में खुदा मौका बख्श रहा हमें। हर एक दिन देखने को मिल रहा है, यही बड़ी बात है। वो भली बुरा हो, जो कोरोना की टाइम हो, कुछ भी हो, लेकिन खुदावन उसमें भी हमें मदद कर रहा है। देखिए, आज हम कोरोना को देख रहे हैं, लेकिन इससे पहले बहुत सारे बीमारियां थी, वो चुपके था, हमें नहीं मालूम, लेकिन हर एक दिन संभालता था खुदा। इसीलिए बिना लगा हमें खुदा को शुक्र गुजारना। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए इस मीटिंग के जाने के पहले हम अपने सर को झुकाएंगे। रूह, जान, जिस्म खुदा को सब कुछ हम समर्पित करते हैं, सौंप देते हैं, उसके कदमों में रखते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। शुक्र गुजारते हैं, शुक्र गुजारते हैं, शुक्र गुजारते हैं। ओ शुक्र गुजारते हैं खुदा बाप, खुदा बेटे और कुद्दस के नाम में हम सजदा करते हैं आज के वक्त के लिए। खुदा थैंक यू कहते हैं, थैंक यू कहते हैं, थैंक यू कहते हैं, थैंक यू कहते हैं, थैंक यू कहते हैं। Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, glory, 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 glory. Righteous God, we praise you, praise you, praise you. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। रहमत का खुदा है, तू रहमत का खुदा है खुदांदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तू अल्फा और ओमेगा है। तेरी बातें, तेरे जो लफ्ज हैं खुदांदा, वो हमेशा के लिए काम आती है और काम करता है खुदावंदा। तेरे वादे हाँ और आमीन है खुदावंदा। तू हमें कभी नहीं छोड़ेगा ना त्यागेगा खुदावंदा। थैंक यू पापा, थैंक यू खुदावंदा, थैंक यू राजा, थैंक यू खुदावंदा, थैंक यू खुदावंदा। मैं इस वक्त के लिए शुक्र गुजारता हूँ। हो राबा तिया रामा लेब्रे में मा सांठा बाको रामा हे लोबोन रबियाना मा शेटे बेरे खाबे बाबा ला शुम राबा मोंटा के दे बिला तुरा। हालेलुया। खुदा के कलाम कहता है, मेरे करीब आओ, मैं तुम्हारे करीब आऊंगा। हालेलुया। जैसे खुदावन ने हालेलुया बुरा बेटा जो हालेलुया जो अपने बाप की पैसा लुटा के उसने पूरी तरह गरीबी, उसने पूरी तरह गंदगी, उसने पूरी तरह वो दुनिया में लथपथ दुनिया के कामों से उसके पूरा कंगाल हो गया था। लेकिन जब वापस लौटा, खुदा ने उसके बाप ने मोहब्बत से उसको लिपटा और अच्छी लिबास पहनाई और उसके लिए एक बड़ी दावत दिया और खुदा खुश थे। यही है हमारे खुदा बाप भी, वही सेम हमारे धरती से बाप से भी बढ़कर है। वो हमारा खुदा बाप जो है हमारे लिए यस्सु को दिया, हमसे गले लगवाया और उसकी यस्सु के हम उसके जो पूरी तरह यस्सु को ओढ़े और यस्सु की तरह बनने के लिए हमारे लिए वो नया एक वस्त्र दिया, वो नया लिबास दिया, वो खुदा की पाकिज़गी और खुदा की रास्तबाज थी, वही थी लिबास हमें खुदा दिया, मौका बख्शा। मैं शुक्र गुजारता हूँ, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर आज की मीटिंग के लिए। जो जो बाएं सब अपने अपने कमरों में जिधर भी हैं और रफाकत कर रहे हैं खुदा, मैं शुक्र गुजारता हूँ, उनको भी बरकत दे और इस कलाम के जरिए, आज इस मीटिंग के जरिए आप सबको ब्लेस करे परमेश्वर, आप सबको ब्लेस करे परमेश्वर। आपका नाम को जलालो खुदावंदा, जलाली नाम के लिए शुक्र गुजारते हैं, इस रफाकत के लिए थैंक यू कहते हैं। आप खुदावंदा सब चीजें आपके कंट्रोल में, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आप ही हमारा चट्टान है, आप ही हमारा दुर्ग है, आप ही सब संभालते हो खुदावंदा। थैंक यू लॉर्ड। हमारा मदद पहाड़ से नहीं आता, हमारा मदद हमारे खुदावन जो आसमान जमीन का मालिक है उससे आती है।
हमारी आंखें उस तरफ देखती है जो हमारे मालिक जिधर वसता है। थैंक यू खुदावंदा, आज की मीटिंग के लिए मैं शुक्रगुजारता हूँ। हम सब उनसे बातें करें, परस्तिश और आराधना सब कुछ तुझे सौंपते हैं। तू सब जलाल तुझे ही देते हैं, तू ले ले जलाल का, तू ही है खुदावंदा, एकमात्र है खुदावंदा, तू खुदावंदा हालेलुया इसके लिए पात्र है। तू खुदावंदा मैं शुक्र गुजारता हूँ, तेरे नाम जलाली नाम है, तेरे नाम खुदावंदा ऊंचा उठते जाए। ब्लेस्ड बी योर नेम, आपको मुबारक हो खुदावंदा, आपका नाम को मुबारक हो खुदावंदा। हम सबको खुदावंदा जो भी देख रहे हैं, जो भी मीटिंग में रफाकत लिया, सबको ब्लेस करना खुदावंदा, आपका नाम को जलाल देते हैं। इस मीटिंग को संभाल, हर एक अंश को हम सौंपते हैं। वर्शिप हो और खुदावंदा कलाम हो, हर एक चीज हम अपने आप को सौंपते हैं तेरे नाम के लिए, तेरे जलाल के नाम के लिए शुक्र गुजारते हैं। थैंक यू कहते हैं, थैंक यू कहते हैं। जो भी बीमार है, जो भी परेशान है, उन्हें भी छुटकारा देके इस तरह रफाकत करने के लिए और भी खुदावंदा पूरी तरह कंट्रोल में लेके फिर कलीसियां खुले और लोग मिले, लोग रफाकत करें। खुदावंद यही है बनाया खुदावंदा, हम एक होके तेरे हुजूरी में रह सकें, आपका नाम को जलाल देते हैं। मांगते हैं यीशु मसीह के मसा के नाम से, आमीन आमीन। सबको जय मसीह और प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। हम अभी वर्शिप में जाते हैं। आइए अपने हाथ उठाकर होठों पे स्तुति लेकर धन्यवाद देने प्रभु मैं आया हूं। आप किस लिए आए हैं? आप किस लिए रफाकत करने आए हैं? परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए। देखिए हमें और एक महीना दिया है साल में, अप्रैल माह हम देख रहे हैं। और हमारी जिंदगी खुदा के हाथ में ही है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आइए जैसे हम रफाकत करते थे उसी तरह समझोगे आप चर्च में ही हैं, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए आप किधर हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। रूम में भरिए सब लोग, रूम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। साबा बाबा ना करा बाला बरांदा दा मोशेते गिरा कला मंदा। ओ ग्लोरी 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 ग्लोरी। सब अपने मुंह में होठों में है। किधर भी नहीं, अपने कमरे नहीं, आप मेरे साथ इधर हैं, हम सब मिलके हैं। अपने ज़हनों को खुदा के हाथों में दीजिए, वही हमें सबको जोड़ेगा। Praise the Lord, hallelujah, rababushi, rebo rabaka tuda bada tuda bada. Ori baba bada shuye bakori mahanda baba ori baba manos.
गॉड इज आवर शेपर्ड, खुदा अपना चरवाहा है, कभी हमें त्यागेगा नहीं, हमें कोई कमी नहीं रखेगा। अपने हाथों उठाकर फोटो पे स्तुति लेकर धन्यवाद देने प्रभु
महिमा तेरी जलाल खुदादा, सिर्फ तू एक ही खुदावंदा जिंदा खुदा है और तू ही सुनता है। और तेरी नजर आज इस वक्त धरती पर पूरी छाई हुई है। और खुदावंदा जल्द तू हमें सबको खुदा पूरी तरह हमें तेरे सुरक्षित स्थान पे ले जाएगा। तू आने वाला जल्द खुदादा। हम धन्यवाद करते हैं इस वक्त के लिए। मैं शुक्र गुजारता हूँ तेरे नाम के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद राजा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। तेरे फरिश्तों को इधर भेज के निगरानी कर रहा है, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मांगता यीशु मसीह के मसा के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। एक जोरदार तालियां अपने अपने जगहों में।
हालेलुया, थैंक यू जीसस। Glory, glory, gloria, gloria. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise you, praise you, praise you, praise you, praise you. यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। हम इसी पर कलाम भी कर रहे थे। यीशु के करीब आना जरूर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु के करीब आना है। यहोवा रामा हाथो रीमा हाशा काला माना। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आइए दूसरे गाने में जाते हैं। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई।
हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, आपके नाम को धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। महिमा जलाल जलाल देते हैं खुदा इस वक्त के लिए। खुदा सब कंट्रोल में आप लिए हुए हैं और खुदा आपके पाक फरिश्ते हैं और पाक रूह हमारे बीच में आपने भेजा, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ आपका नाम को, जलाली नाम के लिए। जैसे हमारे सब पूरे खुदा लाइट हाउस मिनिस्ट्री के परिवार सब मिलके हमको रफाकत में इस तरीका से आपने मौका बख्शा, हम नहीं छोड़ेंगे। हमें खुदावन से कोई अलग नहीं कर सकता, खुदा की मोहब्बत से कोई अलग नहीं कर सकता। कोई बीमारी हो, कोई भी परेशानी हो, खुदावन के मोहब्बत से कोई जुदा नहीं कर सकता। थैंक यू कहता हूँ, आपका नाम को जला लो। यीशु मसीह के मसा के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। और भाई लोग कोई प्रार्थना भी करना चाहते हैं वो हाथ उठा के कह सकते हैं, हम वेट करेंगे क्योंकि इंटरेक्ट करना अभी मुश्किल है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि व्हाट्सएप में आप प्रेयर भेजें। जैसे हम ये करते हैं, पंजाबी भाई लोग क्या कर सकते हैं, जब कलाम कर रहे हैं पंजाबी में आप रिकॉर्ड करके उसको मेरे पास भेज सकते हैं, हम लोग फिर उसको इसमें स्ट्रीम करें, ग्रुप में डालते हैं। तो अब प्रेयर करना चाहते हैं तो आपने हाथ उठाइए, तो ताकि हम लोग, मैं आपको मौका देता हूँ, व्हाट्सएप में आप प्रेयर कर सकते हैं जब तक, फिर बाद में हम फिर इसमें डाल सकते हैं फेसबुक में। दिल से आराधना करूं मैं, कोई है प्रेयर करने के लिए उर्दू में, या तो अब प्रेयर भेजिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। ग्लोरीफाई ग्लोरीफाई ग्लोरी 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 ग्लोरी। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Spirit of God. Thank you, Spirit of God. Thank you, Jesus. Hallelujah, glory, glory. Thank you, Spirit of God. चलिए हम गाना गाते हैं, वर्शिप में जाते हैं। दिल से आराधना करो।
जब हो बेचैन कभी तेरी रूह तब मुझको थामती है। जब होता हूँ बेचैन कभी तेरी रूह तब मुझको थामती है। जब होता हूँ बेचैन कभी तेरी रूह तब मुझको थामती है। मेरी मुश्किलों में हर एक दर्द और गम में खुदावन तू ही मेरा शाफी है। फिर से एक बार गा रहे हैं। जब होता हूँ बेचैन कभी तेरी रूह तब मुझको थामती है। मेरी मुश्किलों में हर एक दर्द और गम में खुदावन तू ही मेरा शाफी है। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ। तुझसे मिली हर बरकत मुझे रहता हूँ। तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग में रहता हूँ। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। हालेलुया। Hallelujah. Thank you, Jesus. दिल से आराधना करना है और जुबान से पूरी तरह हालेलुया डूब जाना खुदा के शुक्र गुजारने में। क्योंकि देखिए अभी हम इस महामारी के टाइम में हम चौथा हफ्ते में आ गए, तो
कितना अच्छा खुदावन हमारा संभाल के हमें चला रहा है। हालेलुया। हम धन्यवाद करना और शुक्र गुजारना। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी। और कोई प्रेयर करना चाहता है तो मैंने जैसे बोला था आप प्रेयर कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। कोई प्रेयर करना चाह रहे हैं तो प्रेयर करें, नहीं तो फिर हमें वर्शिप में जाते हैं। हम वर्शिप में जाते हैं। शून्य से लेके तूने मुझे। थैंक यू जीसस।
तो परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करते हैं। कोई भाई दुआ करने जा रहे हैं, तो आइए हम दुआ में जाते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र, तेरे नाम की सताइश करते हैं, तेरे प्यार, तेरे फजल के लिए, तेरी सब रहमतों के लिए। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमें अकेला नहीं छोड़ता, और खुदावन तू हमें अपने हाथ के नीचे से रखता है। और खुदावन तेरा शुक्र करता हूँ कि तू हमेशा अपने लोगों की ज़रूरत को पूरा करना जानता है। खुदावन इसी तरह खुदावन तेरी पाक हुजूरी में आके हम दुआ करते हैं कि तू हमारी दिल की मुरादों को, जो तेरी रूहानी खुराक की शक्ल में होती हैं, खुदावंदा तो अपने बंदा के ज़रिए से, इस फेसबुक के ज़रिए से खुदावंदा जो लोग इस मीटिंग्स को देख रहे हैं, इस वर्शिप को सुन रहे हैं और तेरे कलाम के इंतज़ार में बैठे हुए हैं, खुदावंद उन सब लोगों को तेरी हुजूरी में रखते हैं और तेरे नाम को जलाल देते हैं। खुदावंदा तूने गुजरे दिनों में हमें संभाले रखा है, ऐसी महामारी से बचा के रखा हुआ है। हम तेरा शुक्र करते हैं और तेरे नाम को जलाल देते हैं। खुदावंदा इस मुश्किल की घड़ी में खुदावंदा हम तुझे पुकारते हैं और खुदावंद तू हमारी दुआओं को सुनने वाला खुदा है। खुदावंद तेरी पाक हुजूरी में आके तुझे धन्यवाद करते हैं, तुझे खुदावंदा वर्शिप करते हैं और तेरे नाम को जलाल देते हैं कि खुदावंद तू हमारी जिंदगियों में खुदावंदा अपने जलाल को जाहिर कर रहा है। खुदावंदा अपने बंदा को खुदावंदा, पास्टर रिचर्ड को खुदावंदा तूने कुदरत कुव्वत बख्शी हुई है, जो खुदावंद तेरे कलाम को लेके खुदावंदा तेरे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं और खुदावंदा इसी तरह पूरी कलीसिया को रूह में बांधे रखा है। खुदावंदा जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इस मीटिंग को खुदावंदा देख रहे हैं, खुदावंदा उन सबों को खुदावंदा बड़ी बरकत देना। खुदावंद तेरे नाम को जलाल मिलता चला जाए। खुदावंदा अगर चर्चेस बंद हैं या कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं खुदावंदा, तो तेरे यीशु नाम से खुदावंदा हम झिड़कते हैं कि आइंदा दिनों में खुदावंदा इस महामारी को दूर कर और ओपन कर रहा खुदावंदा सारे माहौल को, ताकि तेरी पाक हुजूरी में झुक कर हम तेरे नाम को जलाल देने वाले हो सकें और ये चर्चेस खुलें और तेरा नाम बढ़ता और तरक्की पाता चला जाए। खुदावंदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने ये मौका बख्शा हुआ है कि हम तेरी पाक हुजूरी में खुदावंदा इस वीडियो के ज़रिए से, इस खुदावंद फेसबुक के ज़रिए से खुदावंदा तेरे नाम को जलाल दे सके। खुदावंदा फिर से सारे भाइयों के लिए जो मीटिंग को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके घरानों के लिए, कैंप्स के लिए खुदावंदा दुआ करते हैं। खुदावंदा और खुदावंदा एक एक भाई को बड़ी बरकत देना, पास्टर जी को, सिस्टर जी को, पूरी फैमिली को खुदावंदा, और जो इस मिनिस्ट्री के साथ मुंसलिक है खुदावंदा उन सबों को बड़ी बरकत देना। खुदावंदा सब कुछ तेरे कदूस और जलाली नाम से मांग लेते हैं और पा लेते हैं। आमीन Amen, amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा का नाम को जलाल देते हैं। अब वक्त है कलाम के लिए, हम कलाम में जाते हैं। लास्ट वीक मैंने इंग्लिश में ये मैसेज दिया था। लास्ट वीक में ये कलाम का टाइटल था, इस कलाम की टाइटल थी किस तरह हम खुदावन को पसंदीदा काम करें और हम जिंदा रहें। हाउ टू प्लीज गॉड एंड लिव सक्सेसफुली। जिस तरह हम खुदावन को पसंदीदा काम करें और जिंदा रहें। इस घड़ी में, इस वक्त में हम देखते हैं कि बहुत सारे आफतें हिले हुए हैं, दुनिया मुल्क तबाह हो रही है, बहुत सारे परेशानियों में गूंज रहे हैं। तो हम जब देखते हैं हालात को, सूरत को देखते हैं, तो ये सब लोग सोच रहे कि यार ये हमारी बस की बात है, खुदा ही संभाल सकता। हम इधर तितर बितर हो रहे हैं और हिले हुए हैं। तो आइए ये कलाम की जो कुंजियां जो खुदा ने दिया, इस जो सच को जानते हुए खुदा हमें आज़ाद करता है। तो हम शुरुआत करते हैं मिसाल के किताब नीति वचन का प्रोवर्ब 16 चैप्टर 7th वर्स। नीति वचन का 16:7। हाँ जी, मिसाल की किताब 16 बाब और उसकी 7
आयत। जब इंसान की रविशें खुदावंद को पसंद आती हैं तो वो उसके दुश्मनों को भी उसके दोस्त बनाता है। आमीन। हम इस कलाम पर गौर करते हुए हम देखते हैं खुदावन को हमारे जो काम पसंद आता है तो पूरा खुदावन क्या करता है, हमारे दुश्मन को भी हमारे साथ दोस्त बनाता है या अमन लाता है या पीस लाता है। जब दोनों में सहमत हो जाते हैं या पीस आ जाती है, कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, उधर सुलह हो जाती है तो परेशानियां दूर हट जाती है। प्रेज द लॉर्ड। कहोता 16:7 हम देखे थे। एक इस कलाम में जाने के पहले क्यों हम देखते हैं कि क्यों हम इस कंडीशन को फेस कर रहे हैं, इस हालात को हम फेस कर रहे हैं, क्योंकि जब हम खुदावन से दूर हो जाते हैं तो मुसीबतें, मुश्किलातें सबको हमको फेस करना पड़ता है। आमीन। बहुत सारे परेशानियों को फेस करना पड़ रहा है अभी। हालेलुया। तो हम खुदा से दूर जाएंगे, मुसीबतों को मोल लेंगे। अब जो हालात हुई है ये हमने खुद मोल लिया, ये हमने खुद बना लिया। तो हम कैसे खुदावन को पसंदीदा काम करें और इस महामारी से बचें। दुश्मन को अभी दोस्त बनाना, कोरोना रहते हुए भी कुछ नहीं होगा। सब लोग कह रहे हैं कि साइंस जो रिसर्च में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि कोरोना पहले से था है लेकिन ऐसा नहीं था। यानी कि सार्स का टाइम भी था, उस टाइम में भी लोगों को इस तरह छोटी मोटी आती थी, फ्लू जैसी आती थी, खांसी आ गई इस तरह। लेकिन अभी की जो कंडीशन है वो अलग ही है, ये एक दूसरी तरफ ले जा रही है। तो हम देखते हैं ये तो इंसानों के लिए बड़ी तबाही मचा रहा है। तो ये तबाही से बचना किस तरह, दुश्मन हमारा जो है वैभव है, दुश्मन हमारा ये वायरस है। सो इससे हम किस तरह हम बचें। हम एक कलाम पढ़ते हैं इशाया का 53:6। इशाया 53:6, इशाया का किताब 53 का 6। आइज़ाया 53:6 में पढ़ रहा हूं। All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. अब देखिए, इधर देखते हैं, हम चरवाहा से दूर चले गए, हम भेड़ थे, खुदावन से दूर चले गए, लोग खुदावन से दूर जा चुके। तो क्या होता है, आराम से महामारियां, परेशानियां, सब कुछ हमारे पीछे लगे रहते हैं तबाह मचाने के लिए। आमीन। तो यही है सीक्रेट। हम खुदा से दूर चले गए, उसके रफाकत से दूर चले गए। हम लोग दूर जाने की वजह से ये जो हालात को अभी देख रहे हैं। आमीन। मैं एक छोटी सी एक इलिस्ट्रेशन या एक सच को बता के, एक चीज को बता के मैं आगे बढ़ता हूं। एक बार एक रिसर्च कुछ कर रहे थे, तो वो रिसर्च एरिया कैसा रहना, बहुत साफ सुथरा रहना। तो वो हमेशा, यानी कि रिसर्च का पहले एक कितना घंटे करने वाले रिसर्च, समझो कि 3-4 घंटे या 6 घंटे करने वाले, उसके बाद उसका पूरा से डिसइंफेक्ट कर देते हैं, मतलब उसको स्टेरलाइज कर देते हैं। मुझे भी एक बार एक मौका मिला था, मैंने ऐसे वाले एक जगह में गया था और डिसइंफेक्टर था। तो मैंने जब अंदर गया तो वो क्लीन रूम बोलते हैं, उसमें गया तो मेरी आंखें जल रहे हैं, बहुत जल रही है, देख नहीं पा रहे, उस तरह की था, लाइट ऑरेंज कलर में और लाइट भी थी। तो मैंने पूछा ये क्या यार, कुछ हो गया क्या? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये डिसइंफेक्टेंट है, वो ये स्टरलाइजेशन करते हैं, तो इस तरह महसूस करोगे, ये नेचुरल कुछ नहीं होता। लेकिन तो मैं बोला ठीक है। तो उस रिसर्च के एरिया में इस तरह करते हैं। एक बार क्या हो गया, जब रिसर्च कर रहे थे तो उनकी
जो रिसर्च में है वो सक्सेस नहीं हो रहे थे। तो जिसने भी वो डिसइंफेक्टेंट्स वो जो भी बनाए थे उस कंपनी से वो लोग ताल्लुकात रखे और उन्होंने कहा भाई आप जो दिए हैं वो कोई सक्सेस नहीं हो रहा, हमारे रिजल्ट इस तरह आ रहे हैं। तो उन्होंने अपने आदमियों को भेजा और बोला कि ये सही नहीं आ रहा। तो उन्होंने गया, वो आए थे कंपनी वाले आए, चेक किए तो उन्होंने गलती पकड़ा। उन्होंने बोले कि जब बाहर से आप आ रहे हो, बाहर से जो एक जगह होनी चाहिए उधर स्टरलाइज होना, आप बाद में ही आप मेन सेंटर में जा सकते हैं। मतलब दी में उसको एक बार कट ऑफ करना चाहिए, पहले ही उसको कट ऑफ करना, जो भी बैक्टीरिया ले आ रहा है उसको पूरी तरह साफ करके बाद में तुम एंटर करो, थोड़ी बहुत रहेगी तो वो भी मर जाएगी। तो फिर उन्होंने एक चैम्बर बनाई, उसमें फिर उन्होंने पहले उससे गुजरना पड़ता, थोड़ी देर उसमें गुजर के उसके बाद में इसमें एंटर होना चाहिए। बाद में जब रिसर्च किए तो सब सक्सेस आ रहा है, सब ठीक आ रहा है। तो मेरा ये कहना का मतलब है, पहले हमें खुदा के लहू से स्टरलाइज होना है, खुदा के कलाम से स्टरलाइज होना है, खुदा में रहना है, खुदा से बाहर। मतलब अगर वो लोग वो एरिया को स्टरलाइज नहीं करते थे चारों ओर भी, तो क्या होता था, तो वो उधर सक्सेस नहीं हो सकते। जैसे आए वैसे आते थे और चले जाते थे, वो सक्सेस नहीं होंगे। मसीह के नाम से रहेंगे लेकिन कुछ सक्सेस नहीं होगी। उसी तरह आज का दिन में भी हम दूर उस जो एरिया को सैनिटाइज या स्टरलाइज या ये करते हैं, उस एरिया में ही हम रहना चाहिए। अगर हम बाहर से आते हैं, दुनिया से अंदर खुदा के पास आते हैं, फौरन हम बदल नहीं सकते। इसीलिए हम थोड़ी बहुत क्या करना चाहिए, स्टरलाइजेशन थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड, खुदा के कलाम से, खुदा की रूह से और खुदा के लहू से हम पूरी तरह साफ होके हम पाक जगह में जाना है, इस होली प्लेस, होली ऑफ द होलीज। इसीलिए खुदा को जो पसंदीदा काम करते हैं फिर हम सक्सेसफुल रह सकते हैं। इन दिनों में खुदावन हमें ये कलाम देख के मजबूत कर रहा है। जैसे हमने, अगर इंसान के रवैये खुदा को पसंदीदा होता है, फिर खुदावन हमारे दुश्मनों को भी दोस्त बना देता है। इसी तरह हम देखते हैं प्रोवर्ब्स 16:25। हाँ जी, इमसाल 16 बाब और उसकी 25 आयत। ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है, पर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। आमीन। हम दुनिया में रहते हुए हम खुदावन के हुजूरी से दूर चले जाते हैं, फिर हम ये राह पकड़ लेते हैं, ये जो गलत राह है इसमें पकड़ के हम गुमराह हो जाते हैं, खुदावन से दूर हो जाते हैं। खुदावन से दूर होने से क्या होता है, परेशानियां, मुसीबतें, तंगियां, बीमारियां सब कुछ आ जाती है। जैसे एक मिसाल के तौर से हम देखते हैं, मुर्गी अपने बच्चों को संभालता है, मुर्गी अपने बच्चों को पंख तले संभालता है। अगर वो बच्चा वो मां से दूर चले जाएगी तो कुछ नहीं कर पाएगी। वो थोड़ा दूर है तो फिर उसको पकड़ के ले आ सकता है, क्योंकि दूसरों को भी संभालना, उसको भी संभालना। वो ज्यादा दूर चले गया तो इन बाकी लोगों को छोड़ के नहीं जा सकता। आमीन। तो वो क्या हो जाएगा, फिर चील उड़ा के लेके जाएगा। या उसी तरह हम जब खुदावन के हुजूरी से, उसके रफाकत से दूर चले जाते हैं, फिर दुनिया की चीजें हमें दुनिया में लेके दूर चले जाता है। दुनिया में हमें दुनिया में दूर लेके चले जाता है, परेशानियां लाती है, मुश्किलातें पैदा कर देती है। इसी तरह अब इन दिनों में हम देखते हैं, ये 2020 में हम देख रहे हैं, बहुत खुदावन के हुजूरी से हम बहुत दूर चले गए। उसके कलाम एक तरफ, हम एक तरफ, मसीहो या बाकी लोग भी बहुत सारा पाप गुनाह से भरी हुई है। अब देख रहे हैं, जैसे अभी ये वबा आई है या महामारी आई है, ये वायरस आई है, अभी पोल्यूशन खत्म हो रहा है। जितना दुनिया में पोल्यूशन थी वो सब खत्म हो रही। अभी सैटेलाइट से देख रहे हैं, एयर क्वालिटी देख रहे हैं, सब साफ सुथरा नजर आ रहा है। और एक चीज आप देखिए, गौर फरमाइए,
मैंने देखा कि जानवर हैं जो मोर है अभी सिटियों में घूम रहे हैं। मैं इधर भी देखा था एक वीडियो में, एक हिरन रोड में घूम रहा है और बहुत सारे जानवर हैं अभी सिटियों में आ गए। इंग्लैंड में मैंने देखा था कि ये जो बकरियां, जो पहाड़ के बकरियां, सब लोग ये अभी नॉर्मल रोडों में घूम रहे, घरों के पास घूम रहे, और घर में इंसान घरों में बैठ गए। अभी देखो कंडीशन कैसे चेंज हो रही, क्लाइमेट चेंज हो रहा, हालात चेंज हो रही है। आमीन। जब हम सब खुदा के पास बैठते हैं माहौल बदल जाएगा। सक्सेस, अब देखिए, अब मैं जो बता रहा हूं आप देख के देखिए। अभी मैं भी देखा था मोर इंडिया में और सब जगह में अभी सिटियों में घूम रही, मोर रोडों में घूम रही है, क्योंकि रोडों में भी कोई गाड़ियां नहीं है, पोल्यूशन नहीं है। पोल्यूशन की वजह से वो जंगलों में, डीप जंगलों में जाते थे, राहत मिलती वहां। अभी राहत इधर ही मिल रही है। अभी ये हकीकत है, मैं सच कह रहा हूं। अब न्यूज में कहीं भी जान के देखिए, ये सच हालात है। अभी पोल्यूशन कम हो गई है तो पूरा माहौल बदल रहा है। आइए हम कलाम में जाते हैं। जबूर का 33:10, साम्स 33:10, साम्स 33:10। हाँ जी, ज़बूर की किताब और उसका 33 बाब और उसकी 10 आयत। खुदावंद कौमों की मशवरत को बातिल कर देता है, वो उम्मतों के मंसूबों को नाचीज बना देता है। आमीन। इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, Psalms 33:10. Okay. The Lord brings the counsel of the heathen to nothing. He makes the devices of the people of none effect. हम जो बड़े बड़े साइंस हैं, सब लोग मिलके कुछ करते हैं, कुछ सोचते हैं इस तरह करें, वैसा करें, वो करें, ये करें, सब कुछ हम सोच के बड़ी मीटिंगें करते हैं सब, लेकिन सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ वेस्ट है, कुछ नहीं। क्योंकि खुदावन का जो काउंसिल है, खुदावन का ही जो कहा हुआ है वही पूरा होता है, वही अटूट है, वही निरंतर रहता है, वही स्थिर रहता है, वही कामयाब होता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। और प्रोवर्ब्स 19:21, प्रोवर्ब्स नीति वचन 19:21। हाँ जी, इमसाल की किताब 19 बाब और उसकी 21 आयत। आदमी के दिल में बहुत से मंसूबे हैं, लेकिन सिर्फ खुदावंद का इरादा ही कायम रहेगा। आमीन। देखिए, हमने बहुत सारे प्लाने रखे, बहुत सारे प्लाने करके उसके लिए पूरा तैयार करते हैं, लेकिन मंसूबे किसका होता है? खुदावन ही उसको पूरा करता है। तो बेहतरीन यही है कि हम जब कुछ भी प्लान करते हैं वो खुदा के पास जाना, लीन टू गॉड, लीन अपॉन गॉड। हम हर एक चीज खुदा पर निर्भर करना है, यही चाहता है। खुदा पर निर्भर करते हैं मतलब खुदा के नजदीक आते हैं, सब कुछ खुदा ही हमें समझाता है, खुदा ही हमें मदद करता है। टेक ऑल द काउंसिल टू गॉड, अपने पूरे विचारों को खुदा के पास ले जाइए और खुदा के कदमों में रखिए, खुदा से बात करिए, मैं क्या करूं क्या ना करूं, खुदावंदा आप रास्ता निकालिए, मुझे बताइए मैं ये करूं या वो करूं। हमारे पास बहुत सारे प्लान होती है, हमारे पास बहुत सारे काउंसलर्स होते हैं, हमारे पास बहुत सारे काउंसिल करते हैं। इंसान के काउंसिल कोई सक्सेस नहीं होता, बट गॉड्स काउंसिल विल स्टैंड फॉर एवर। खुदावन के जो काउंसिल है वही आकर तक खड़ा रहता, वही स्थिर रहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मेरे भाई लोग जितने भी अब सोच रहे हैं कि मेडिसिन वो बनाए, ये करें, ये करें, अब खुदावन जब तक हमें इल्म नहीं देता, जब तक नॉलेज नहीं देता, जब तक हमें खुदावन एक साइंस में भी ब्रेक थ्रू नहीं देता, हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते, कभी हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम खरूज का 3:21 देखते हैं। एक्सोडस चैप्टर 3:21। हाँ जी, खरूज की किताब 8 बाब और उसकी 21 आयत। वरना अगर तू उनको जाने ना देगा तो
तो देख मैं तुझ पर और तेरे नौकरों और तेरी रैयत पर और तेरे घरानों में मच्छरों के गोल भेजूंगा, और मिस्रियों के घर और तमाम ज़मीन जहाँ जहाँ वो हैं मच्छरों के गोलों से भर जाएंगी। आमीन। 3:21, Exodus 3:21 ऐसा लिखा, and I will give this people favor in the sight of Egyptians. And I will give this people favor in the sight of Egyptians. खुदावन कहता है जो इस्राएली जो गुलामी में थे मिस्र में, तो जो इनके ऊपर वाले जो भी अधिकार में थे या पावर में थे, जो सरदारे थे, तो खुदावन कहता है मैं वो जो तुम्हारे ऊपर रहते हैं, अधिकार में रहते हैं, उनके अंदर मैं तुम्हारे तरफ मैं रहम दिल डालूंगा ताकि वो रहम तुम पर पाए। फेवर, हालेलुया, फेवर ऑफ गॉड विल कम अपॉन, इट विल कम टू पास। देन when you go you shall not go empty। फिर कहता खुदावंत जब जाओगे तुम खाली हाथ नहीं जाओगे। जो कुछ भी है उनका दिल खुल जाता है, उनका सख्त दिल खोल देता है और खुदावन तुम्हें ब्लेसिंग देता है। आमीन, हालेलुया। अब देखिए इधर फेवर चाहिए, वी नीड गॉड्स फेवर, खुदावन का फजल चाहिए हमें। इन दिनों में फजल के ऊपर फजल चाहिए हमें, बहुताज फजल चाहिए। उसी तरह हम यिर्मयाह का 39:12 देखते हैं। हाँ जी, यिर्मयाह की किताब 39 बाब और उसकी 12 आयत कि उसे लेकर उस पर खूब निगाह कर और उसे कुछ दुख ना दे, बल्कि तू उससे वो ही कर जो वो तुझे कहे। आमीन, आमीन। देखिए फेवर है ये, खुदावन का दुश्मनों को क्या करता, मोड़ देता, पीस लाता, अमन लाता। जब खुदावन उनके दिलों में डालता है जो मेरे बंदे पूछते हैं वही कर, दूसरा मत कर, उनके खिलाफ ना कर। देखिए यही है पसंदीदा। अगर हम खुदा के लिए पसंदीदा काम करते हैं या खुदा के कामों में हम मशरूफ रहते हैं या मिनिस्ट्रियों में खुदा की खिदमत में हम बढ़ते रहते हैं, मेरे भाई लोग, क्या आपका पसंदीदा? आप छोटा काम कर सकते हैं, एक दूसरों के लिए दुआ कर सकते हैं, आप खुदा के घराने के लिए रूहों को बचाने में आप मशरूफ रह सकते हैं, आप रूहों को बचा सकते हैं। हमें एक दूसरे के लिए आप क्या करते हैं, दुआ करके उनको उठा सकते हैं। जो कमजोर है उसको उठा सकते हैं, जो सच नहीं जानते हैं उन्हें सच की ओर ले आ सकते हैं, बहुत सारी खिदमत कर सकते हैं। खुदा को जो पसंद है, खुदा के बादशाह में लोगों को ले जाने के लिए आप छोटी मोटी काम करें, खुदा को पसंद होता है। हमें फिर तुम्हारे हर एक कामों में सक्सेस होते हो। बहुत सारे लोग मेरे पास दुआ कहते हैं कि पास्टर जी हमारा कंपनी कहता है कि बंद हो रहा है, वो बोलता है हम निकाल देंगे, वो कर देंगे। लेकिन बहुत बार ऐसे ही हुआ, बहुतों को भी हुआ, लेकिन जब दुआ किया खुदा का फेवर आया, उनको आज भी हमारे साथ इधर हैं, कामों में रखे हुए। हालेलुया। बहुतों को टर्मिनेट भी किया था, लेकिन आज वो हमारे इधर तो नहीं है, लेकिन खुदावन दुआ सुनता, फेवर रहता है। खुदावन पसंदीदा काम करने से वो हमारी बातों को सुनता है, हमारे दुश्मनों को भी दोस्त बनाता है। ही मेक फ्रेंडशिप। लेकिन एक चीज है, अगर हम दुनिया का फ्रेंडशिप लाएंगे, खुदा से बड़ा दुश्मनी और दूर जाना ही पड़ेगा। आमीन। आइए याकूब का 4:4 देखते हैं। जेम्स 4:4। जेम्स, याकूब का यूहन्ना का पहला खत 2 बाब और उसकी 15 आयत। जेम्स, याकूब का किताब 4:4। जेम्स और याकूब का खत 4 बाब और उसकी पहली आयत। तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या इन ख्वाहिशों से नहीं जो तुम्हारे अज़ा में फसाद करती हैं? आमीन। देखिए 4:4 में हम देखते हैं, याकूब का 4:4, यू अडल्टरस एंड अडल्ट्रेसेस, know you not the friendship of the world is enmity with God. The friendship with the world is enmity with God.
whoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. जो कोई भी दुनिया से मोहब्बत करता है या दुनिया का दोस्त रहता है वो खुदावन से दुश्मन है, और जो कोई भी वर्ल्ड से है वो खुदा का नहीं है, खुदा से अलग हो गया। फिर कहर, इस तरह दबाव, ये परेशानियां इसी वास्ते, ये मसले इसी वास्ते होती है। आइए देखते हैं उर्दू में। यकूब का खत 4 बाब और उसकी 4 आयत। ऐ ज़ना करने वालों, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि दुनिया से दोस्ती रखना खुदा से दुश्मनी करना है? बस जो कोई दुनिया का दोस्त बनना चाहता है वो अपने आप को खुदा का दुश्मन बनाता है। आमीन आमीन। उसी तरह हम देखते हैं कि हम किसको दोस्त बनाएं। जब हम खुदा के करीब जाते हैं वो हमारे करीब आता है, खुदावन के करीब जाएंगे खुदावन हमारी करीब आता है। करीब जाना मतलब फ्रेंडशिप, कॉम्प्रोमाइज, लिव योर ओल्ड लाइफ। आपकी पुरानी जिंदगी को छोड़िए, आपके शक्तिपन दिल को छोड़ दीजिए। अब जिधर भी फंसे हैं दुनिया को छोड़िए, दुनिया को कुर्बानी दीजिए और खुदा के पास जाइए। अपनी दोस्ती को छोड़िए दुनिया से और खुदावन के पास जाइए। खुदा की दोस्ती अमन लाती है, खुदा की दोस्ती उधर हालातों को, बिगड़े हालातों को सुधार देती है। हम इधर आधा रहते हैं, इधर आधा रहते हैं, दुनिया में आधा और खुदा के पास वो नहीं चलता, और उल्टा प्रॉब्लम ही मसला, फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। यही मसला है, एक तरफ हो जाना, या फिर दुनिया को या फिर खुदा के पास। हमें हालेलुया। योना का पहला योना का खत 2:15 देखते हैं। पहला योना का खत 2:15। हाँ पढ़े। हाँ जी, यूहन्ना का पहला खत 3 बाब और उसकी 22 आयत। और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उसकी तरफ से मिलता है, क्योंकि हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं और जो कुछ वो पसंद करता है उसे बजा लाते हैं। आमीन। नहीं, 1 जॉन 2:15 मैंने कहा। 1 जॉन 2:15, लव नॉट द वर्ल्ड नीदर द थिंग्स दैट आर इन द वर्ल्ड। हालेलुया। Love not the world or the thing of the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. कोई भी दुनिया को मोहब्बत करता है तो खुदावन की मोहब्बत उसके अंदर नहीं है, उसके बाप का मोहब्बत उसके अंदर नहीं है। हालेलुया। क्लियर लिखा है। सो लव नॉट द वर्ल्ड। आप दुनिया को मोहब्बत ना करें और ना ही उसके चीजों को ना पसंद करें। आमीन। क्योंकि अगर यूहन्ना का पहला खत 2 बाब और उसकी 15 आयत। ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया में है। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं। आमीन आमीन। उस जो भी दुनिया की मोहब्बत रखता है वो क्या, उसके अंदर बाप की मोहब्बत नहीं। There is no love of God in them, those who love the world or the things of the world. If the love of God is in you, अगर खुदा की मोहब्बत तुम्हारे अंदर है, फिर देखिए क्या होता है। जब तुम दुआ करोगे, जब मांगोगे, फिर तुम्हें मिलेगा। जैसे हम एक देखे थे, अभी इससे पहले पढ़े थे 1 John 3:22, and whatever we ask we receive from him। हम जो कुछ भी हम देखते हैं 1 John 3:22। हाँ जी, यूहन्ना का पहला खत 3 बाब और उसकी 22 आयत। और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उसकी तरफ से मिलता है, क्योंकि हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं और जो कुछ वो पसंद करता है उसे बजा लाते हैं। आमीन। देखिए, whatever we ask we receive of him because we keep his commandments and do those things that are pleasing in his sight। हम जो कुछ भी मांगते हैं खुदावन क्या करता है, हमें मुहैया करता है या देता है, क्योंकि हम उसके कलाम को या उसकी आवाज को सुनते हैं और अमल करते हैं, उसमें चलते हैं जो खुदावन को पसंदीदा लगता है। देखिए,
we keep his commandments and do those things that are pleasing in his sight. What pleasing? जो पसंदीदा खुदावन कहता है हम सुनते हैं और उसे अमल करते हैं और पूरे कर दिखाते हैं तो खुदावन पसंद लगता है। वो पसंद होने की वजह से तुम कुछ पूछोगे, खुदावन तुम्हारी दुआ, तुम्हारी दरख्वास्त, तुम्हारी मांगे पूरा करता है। हालेलुया। इन दिनों में हम क्या मसीह के भाई बहनें परिवारें क्या दुआ ना करें और खुदा ना सुने? क्योंकि जब हम खुदा को पसंदीदा काम करते हैं खुदा जरूर सुनता है हमारे, वो टुकराता नहीं है। ये वबा को दूर करने वाला खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। ये एक पहाड़ की तरह ये जंग में लगा हुआ है, ये पहाड़ की तरह हिलता नहीं। टाइम बीतते जा रही है, लाख के लोग मरते जा रहे हैं, हालात बिगड़ते जा रही है, डर खौफ दिन पे दिन बढ़ रही है, कोई जा नहीं सक रहा, कोई आ नहीं सक रहा, कंट्रोल में नहीं है कुछ भी। हमें रोमियो का 12 1 और 2 देखते हैं। रोमियो की किताब 12 बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत। बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। दूसरी आयत, और इस जहां के हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। आमीन। तजुर्बा से मालूम करते रहो। अपने तजुर्बा, अभी हम हालातें देख रहे हैं, खुदा को पसंद नहीं है था, इसीलिए ये कंडीशन है खुद बना ली हम लोग। आमीन। अब देखिए इंग्लिश में पढ़ता हूं। आई बिसीच यू देयरफॉर ब्रदरन बाय द मर्सीज ऑफ गॉड दैट यू प्रेजेंट योर बॉडी, हमारे बदनों को जिंदा कुर्बानी की तरह खुदा के हुजूरी में रखना। यू शुड बी इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, आपको और मुझको खुदा के हुजूरी में रहना हमेशा के लिए, यही खुदा का पसंदीदा है। एंड और तुम दुनिया के साथ, तुम दुनिया की तरह ना रहो, ना कि उनके उसकी तरह की लिबास ना ओढ़ो, उसकी तरह की सोच ना रखो, दुनिया की सोच ना रखो, बल्कि दिन पे दिन तुम बदलते जाओ। यही खुदा के लिए पसंदीदा काम है, यही पसंदीदा काम है। परफेक्ट विल ऑफ गॉड, प्लीजिंग, खुदा के पसंदीदा काम। आमीन, हालेलुया। हम दुनिया की शक्ल ना बने, हम शक्ल दुनिया की ना बने, दुनिया हम में ना रहे। हम दुनिया में रहते हैं लेकिन दुनिया हमें नहीं आती है। यीशु रहता है, यीशु बसता है, यीशु को लिए जगा दिए। हमारे बदन, हमारे जिया जान, सब कुछ खुदा के लिए कुर्बानी दे दिए। कल भी मैंने यही बता रहा था, अबाइड इन हिम, ही इन यू, उसमें रहो और वो तुम में रहे, और तुम उसके लहू और इसकी मौत को इज़हार करो, उसके लहू को विश्वास करो, उसकी मरना और जी उठने का विश्वास करो, उसको हमेशा तक हम उसको टेस्टिमनी, गवाही देना चाहिए। फिर खुदावन हमें रास्तबाज ठहराता है। रास्तबाजों का दुआ खुदा क्या करता है? सुनता है। आमीन। आज भी हम देख रहे हैं खुदा की पसंदीदा, जो भी पसंदीदा काम है वो करेंगे, खुदावन हमारी दुआओं को सुनेगा और जल्द ये कंडीशन, हमारे दुश्मन कड़ा है, वो जो वबाव है उसको हटा देगा, वो हमें हानि नहीं पहुंचेगा, वो रहने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको मालूम है इधर बहुत से ऐसी बैक्टीरिया है, हमें कुछ नहीं करता है। आमीन, कुछ नहीं करता। लेकिन अभी के हालात इस तरह हो गया कि हम सब दुनिया से, खुदा से दूर और दुनिया में ज्यादा, और दुनिया ही हम पहन रहे हैं, दुनिया ही हमारे अंदर है। जिस जगह में खुदा रहना चाहिए उस जगह में दुनिया है। यही तो मसला है। तो हम पसंदीदा काम कहाँ कर रहे हैं? तो खुदा सुन नहीं सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए हम और एक कलाम जाते हैं जेम्स का, याकूब का 4 का 1 पढ़ते हैं, बाद में 5 से 7 पढ़ते हैं। हाँ जी, याकूब का खत 4 बाब और उसकी पहली आयत। तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या इन ख्वाहिशों से नहीं जो तुम्हारे अज़ा में फसाद करती हैं? आमीन। हाँ जी, याकूब का खत उसका 4 बाब और 5 से 7 आयत। क्या तुम
ये समझते हो कि किताब मुकद्दस बेफायदा कहती है। जिस रूह को उसने हमारे अंदर बसाया है, क्या वो ऐसी आरजू रखती है जिसका अंजाम हसद हो? तो वो ज़्यादा तौफीक बख्शता है। इसीलिए ये आया है कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है। बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। आमीन। और 8 भी हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं इसमें जैसे पढ़े थे पहले वचन 4:1 याकूब का, फ्रॉम वेयर कम्स वॉर एंड फाइट्स अमंग यू, किधर से आती है झगड़ा और लड़ाइयाँ झगड़े कहाँ से आती है? क्या तुम्हारे जिस्मानी इच्छा से नहीं, जिस्मानी सोचों से नहीं लड़ाई झगड़ा आती है? उसके बाद हम देखते हैं 5 से 7 तक, डू यू थिंक द स्क्रिप्चर सेड इन वेन द स्पिरिट दैट dwells in us lust to envy, or but he gives more grace. Why he said God resists the proud but gives grace to the humble. वो जिस्मानी जो ख्वाहिशातें हैं उसको विरुद्ध करता है। परमेश्वर की आत्मा, खुदावन की रूह हमारी जो पाक रूह है और हमारी रूह के साथ मिलके वो जो जिस्मानी चीजों को क्या कर विरोध करता है, वो नहीं चाहता। लेकिन वो फजल किसको बख्शता है? जो हलीमियों को खुदा का फजल बख्शता है। वही सेड गॉड रेसिस्ट द प्राउड, खुदावन घमंडों को क्या करता है? रेसिस्ट करता है, रोकता है। वो जो भी काम करे वो कामयाब नहीं होंगे, वो जो भी करें वो कामयाब नहीं होंगे। लेकिन वो फजल, उनकी कृपा, उनकी दया उन पे बख्शता है जो हलीम है। 7वां वचन लिखता है, फिर तुम सबमिट करो, तुम अपने आप को खुदा को सौंपो और शैतान को सामना करो, वो भाग जाएगा। और 8वां वचन लिखा है, ड्रॉ नियर टू गॉड एंड ही विल नॉट ड्रॉ नियर टू यू। तुम खुदा के करीब आओ और खुदा तुम्हारे करीब आओगा, खुदा के करीब आएंगे। क्लेंस योर हैंड्स, आपके हाथों को साफ करो। हाथे मतलब फिजिकल हाथे नहीं है जो हम साबुन से साफ करें, इससे हमारा मन साफ नहीं होता। लेकिन हमारे जो स्पिरिचुअल हैंड्स है, हम जो बोलते हैं, हम जो करते हैं, वो स्पिरिचुअल हैंड्स है, उसको हम पाक साफ करें लहू से और खुदा के कलाम से गुसल करें। वो तुम्हें साफ करेगा। प्यूरिफाई योर हार्ट, तुम्हारा दिल भी साफ होगा। डबल माइंडेड यानी कि दो तरफ सोचते हैं, दुनिया को भी प्रीति करें, खुदा को भी प्रीति करें। चालूपन है यार, ये सतर्क है, ये इसके पास 2 दिमाग है इसके पास, इस तरह हम कहते हैं। आमीन। दिमाग एक ही होती है, यह मतलब 2 दिमाग मतलब ये कल का दिन पासा पलटेगा, ये भी बोलता है वो करता भी दूसरा। आमीन। तो स्थिर नहीं रहता, वो स्ट्रांग नहीं रहता। इसीलिए हम देखते हैं खुदावन कहता है हलीमों का खुदा है। खुदावन का रूह हमारे जो जिस्मानी चीजों के विरुद्ध करता है और हलीमों पर खुदा की फजल या अनुग्रह और ग्रेस, मर्सी, हालेलुया हम पे बरसता है। खुदावन आला खुदा है। और हम कुलैसियों का 1:10 देखते हैं। कुलसियों 1 बाब और उसकी 10 आयत, ताकि तुम्हारा चाल चलन खुदावंद के लायक हो और उसको हर तरह से पसंद आए और तुम में हर तरह के नेक काम का फल लगे और खुदा की पहचान में बढ़ते जाओ। आमीन। That you may walk worthy of the Lord, खुदा के जो खुदा चाहता है उसके मुताबिक चले, प्लीजिंग करने, खुदा को पसंदीदा काम करने के लिए। और हम क्या करें? भले कामों में करते जाएं ताकि हम बहुत सारे फल लाएं और खुदा के इल्म ज्ञान में हम बढ़ते जाना। खुदा का इल्म, अभी इस हालातों में हमको इल्म क्या है? हम कोई रिसर्च नहीं कर रहे हैं दवा बनाने के लिए, वैक्सीन बनाने के लिए। खुदावन उनको देगा जो साइंस में वो फंसे, वो जो भी कर रहे हैं उनको मदद करेगा। जब हम दुआ करेंगे तो हमें इल्म देता है किस तरह हम दुआ करें, किस तरह हम दुआ करें।
किस तरह जल्दी हालात को बदले। आपकी और मेरी दुआ, जो इल्म पाते हैं, जो कुंजियां देता है खुदावन, जो रेवलेशन देता है, इसके वसीले से हम बहुत सारे हम दुआ करके करेक्टली आंसर ला सकते हैं। हालेलुया। कुलुस्सियों का 3:20, कुलुस्सियों का हाँ जी, कुलसियों 3 बाब और उसकी 20 आयत। ए फर्जंदो, हर बात में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो, क्योंकि ये खुदावन में पसंदीदा है। देखिए, पसंदीदा यही है, ओबीडियंस, वेदर यू ओबे योर पेरेंट। क्या तुम अपने माँ बाप को प्रीति करते हो या सुनते हो, उनकी कहना मानते हो, या खुदा बाप हमारे खुदावन के कलाम को मानते हुए उस पर अमल करते हो? यह खुदावन के लिए पसंदीदा है। खुदावन यही पसंदीदा चाहता है, यही उसको अच्छा लगता है। अमल करें। कहते हैं कि ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। कहना मानना कुर्बानी से भी क्या है, बड़ा है। कुर्बानी तो खरीद के ला लेते हैं पैसे डाल के और बलि चढ़ा देते हैं, वो तो जानवर है, उसको कुछ मालूम नहीं। लेकिन आप डबल माइंड हो, इसीलिए हम अगर खुदा के कहने का अमल करें और उसको पूरा करें, पर वही बड़ा कुर्बानी है। क्योंकि दुनिया का कहना ना माना, तुमने खुदा को अपने आप को सौंप दिया। अच्छा ही होगा जब हम क्वारंटाइन होके हम सेपरेट हो गए हैं और हम खुदा में बढ़ते रहेंगे। खुदावन ये जो हमारी लाइफ की पोल्यूशन है उसको निकाल देता, सुधार हमारी ही बेहतरीन होगी। आमीन। सब कुछ बेहतरीन हमारे लिए होगा। यही बड़ा इसमें आपको और मुझे सीखने के लिए आज का कलाम है कि मेरे भाई लोग, खुदावन को जब हम पसंदीदा काम करते हैं, हमारे दुश्मन को भी दोस्त बना देता, अमल ला लेते हो। ही ब्रिंग्स पीस विद आवर एनिमीज। माहौल, हालात पीस बन जाती है। जब हम पुराने आयतनामों में देखते हैं, कई बार जब खुदा का पसंदीदा काम दाऊद करता था, उसके दुश्मन चारों ओर सब खत्म हो जाते हैं और अमल से दाऊद राजा बहुत साल उसने राज्य किया, बादशाहत की। आइए देखिए कैसे खुदावन हमारे चारों ओर भी अमल रख सकता है। आपके कंपनियों में भी अमल रख सकता है, आपके घरों में भी अमल रख सकता है। आपके जिधर भी जाओगे आप अमन के साथ जाओगे। एंड गॉड्स पीस विल बी विद यू, बिकॉज क्योंकि आपने खुदा की कहना मानी और अमल किया और खुदा को पसंदीदा काम किया, आप ज्यादा फल लाओगे और खुदा में आप महफूज रहोगे। इन क्राइस्ट, इन गॉड, इन स्पिरिट यू विल बी प्रोटेक्टेड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए, आज की हम कलाम सुने थे, इसके मुताबिक हम जिए तो खुदा को पसंदीदा काम करें। और देखिए हमारे दुश्मन जो भी वबाव है, जो भी महामारी है, सबको खुदावन हमसे दूर रखेगा। आइए हम दुआ करते हैं। पवित्र 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 सेना दी हो, मैं शुक्रगुजार हूँ इस अच्छे वक्त के लिए। खुदावंदा, तू जो आला खुदा है, तू मेरे खुदा है, तू खुदावंदा आसमान जमीन का मालिक है। पैदाश से लेके खुदा मुकाशवा तक तूने ही खुदावंदा हर एक कलाम जो लिखा हमारे बेहतरीन के लिए, हर एक कलाम को हम सुने और अमल करें और ज्यादा फल लाएं और खुदा तेरे काम पसंदीदा करें। और खुदा जल्दी तू हमारे साथ तू है, तो हमारे वबाव से बचाएगा, तो महामारी से बचाएगा, हमारे दुश्मनों से बचाएगा और खुदावंदा हमें अमन देगा और चैन देगा और तंदुरुस्ती बख्शेगा। मैं धन्यवाद करता हूँ खुदावंदा इस वक्त आज के दिन के लिए। परमेश्वर तेरे वचन सुनना ही नहीं बल्कि खुदावंदा से अमल करके तो खुदावंदा ऐसे काम करे तो तुझे पसंदीदा हो और फल लाए और खुदा के नाम को जलाल मिले। परमेश्वर हर एक बंधनों को, हर एक डर को, हर एक खुदावंदा गुलामी के हर एक स्पिरिट को छोड़ के आजाद कर खुदावंदा। लीब्रा हाथों मा सेका बापा तेले ब्राहासा, हमें सर से लेके पैर तक पूरी तरह अच्छी तंदुरुस्ती दे, अच्छी आराम दे, सुकून
मऊनत दे, हर एक कंपनियों को ब्लेस कर, मेरे भाई जो भी देख रहे हैं सबको ब्लेस कर, उनके परिवारों को संभाल खुदावंदा, तेरे रहमत के नीचे रख, तेरे फजल से बख्श खुदावंदा, तेरे नूर में चला खुदावंदा, तरीकियों से अंधेरों से और खुदावंदा रात की तीरों से और सब कुछ डरों से हमें बचा के रखता है खुदावंदा, क्योंकि जो हमारे रास्ते हमारे रवज पसंदीदा तो आपको पसंदीदा होती है तो हमारे लिए सब कुछ तो करता है, तो खुदा हमारी दुआ सुनता है। आज मैं तुझसे दरख्वास्त करता हूँ, प्लीज परमेश्वर हमारे जो मुल्क हैं कहीं सब मुल्कों को मैं तेरे पाक हाथ में सौंप रहा हूँ। स्पेशली अब हम यूएई में, इधर भी खुदा बहुत वबाव की बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन सब रिकवर हो, सब लोग खुदा चंगा पाएं, सब जिंदा रहें, सब अपने मुल्क के जाएं, सब आए, सब कुछ खुदा वापस नॉर्मल कर, और हर एक मुल्कों को मैं तेरे पाक हुजूरी में रखता हूँ। दया कर, तो करुणा कर सबके ऊपर, प्लीज डैडी, प्लीज पापा। जैसे हम याकूब की किताब में देखे थे 4:4 में देखे थे, अगर दुनिया से दोस्ती खुदा से दुश्मनी है, और खुदा दुनिया में दुनिया की चीज और दुनिया के चीज़ों से हम पसंद करते हैं तो खुदा तेरी मोहब्बत हम नहीं रहती है। तो हम खुदा यही कारण है कि हम दूर चले जाते हैं और फंसे रहते हैं, मसले और बीमारियां परेशानियां हम पर आती है। खुदा हमें माफ़ कर, हम खुदा जरूर आपके करीब आएंगे और आप हमारे करीब आओगे, और हमें खुदा आपके पसंदीदा काम करने के लिए हमें मदद कर, रूह से भर, हर एक व्यक्ति, हर एक भाई को जो भी देख रहा है सबको मदद कर, आपका नाम को जलाल मिले। आज की मीटिंग के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, आज के फ्राइडे का सर्विस, ये हफ्ते के लिए शुक्रगुजार थे, ये नया महीने के लिए धन्यवाद करते हैं खुदा मैं शुक्रगुजार था। जो कोई भी इंडिया पाकिस्तान सब जगहों में तू ब्लेस कर, मांगते यीशु मसीह के मसा के नाम से, आमीन आमीन। अभी परमेश्वर यीशु मसीह का फजल और खुदावन यीशु मसीह का मोहब्बत और पाकरू का रफाकत हमारे साथ और मसीह परिवारों के साथ यीशु मसीह के राज की आमद तक रहे। आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।